नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। वृहद कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में लाने का संकल्प भारत सरकार लगातार कर रही है, लेकिन वहाँ के बासिंदे जिन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, वो भी वापस अपने उस वतन को, अपनी उस मिट्टी को नमन करना चाहते हैं। ऐसे ही दो शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला और अपने आप को खड़ा किया। आज वो किस मनोस्थिति में है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रोहित कुमार घई हूँ और मेरी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 85 साल है और मैं पाकिस्तान के उस एरिया से, जम्मू कश्मीर के उस एरिया से विस्थापित होकर आया हूँ जो आज भी भारत का है और भारत का रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अनऑथराइजली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पाक अधिकृत कश्मीर में अभी आंदोलन चल रहा है और वहाँ की जनता भी ये चाहती है कि हम भारत में उसका विलय हो। आंदोलन तेजी से हो रहा है। कोई संपर्क आपका हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारा कोई संपर्क नहीं है। जब ये पार्टीशन हुआ या हम अपने धरती को छोड़ के आए तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 6.5 साल या 7 साल का था, तो मेरा संपर्क नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग लोग जो थे उनका संपर्क होता होगा, कोई निकला होगा, लेकिन आज जो स्थिति है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग जो आज इंडिया गवर्नमेंट की या यहाँ के भारत की धरती के लोगों की सुख सुविधा को जब देखते हैं तो उनको महसूस होता है कि वो इन सभी सुविधाओं से वंचित है और वो चाहते हैं कि ये क्यों ना हम फिर भारत के साथ मिलें। और वो अनऑथराइजली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ, मार धाड़ कर ये लोगों उस वक्त तो किसी तरीके से हमको निकाल दिया उन्होंने, लेकिन आज वो महसूस करते हैं कि इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो हम जैसे भारतवासी वहाँ से छोड़ के आए हैं, वो काफ़ी सुख सुविधा से अपने ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको ब्लैकमेल किया हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और किसी प्रकार की भी वहाँ पर सुविधा ना होने के कारण वो चाहते हैं कि किसी भी ढंग से बॉर्डर खोल दिया जाए और हम फिर इंडिया में वापस मिल आए। और आज नहीं, मुझे लगता है आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद अल्टीमेटली जो पाकिस्तान का जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है कि वहाँ के लोग जो हैं अल्टीमेटली चाहे वो ज़बरदस्ती अपना बॉर्डर को आप खोल देंगे, वो इंडिया के साथ मिल जाएंगे और मिलना चाहते हैं। और वो सोचते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में आप देखिए रेलवे लाइन पहुंच गई है, कहाँ बड़े बड़े पुल बन गए हैं, बड़े बड़े वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिजली की बड़ी मतलब उत्पत्ति हो रही है। तो वहाँ पर वो लोग जो उन सुविधाओं से मतलब वंचित हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी भी ढंग से इंडिया में आएँ और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है, वो खुद ब खुद हमारे बॉर्डर को खोलकर इंडिया के साथ मिल जाएंगे। एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तीसरी पीढ़ी हो गई है। उस जब दर्द को आप देखते हैं, याद करते हैं, क्योंकि अपने इतिहास को, अपने अतीत को व्यक्ति जब झांक कर देखता है, आग पीछे देखता है, फिर वो आगे का संकल्प लेता है, तो जो आपकी पीढ़ी है वो क्या सोचती है, वो क्या कहती है उस अपनी मिट्टी के बारे में? ऐसा है कि जो आने वाली पीढ़ी की बात तो मैं सोचता हूँ जब वो हमारी दर्द भरी बातें सुनती हैं, जो कष्टों के जिस जिस तरीके से हम वहाँ से अपने छोड़ छाड़ के धरती को निकाला गया, हम यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में भी जो हमारी पीढ़ी जो है, अगर मौका मिले तो हम अपने घर को देखना चाहते हैं, भले ही हम यहाँ रहें। हमने यहाँ अपने सुख सुविधा का तरीका जो है हम बना लिए। हमने नौकरी की, मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिटायर हुआ, 37 साल मैंने नौकरी की। पर मैं ये सोचता हूँ कि आज भी जो हमारे बच्चे हैं, जब वो हमारी बातों को सुनते हैं तो उनके दिल में भी एक एहसास पैदा होता है कि अपनी मिट्टी को देखें, हम देखें जाके कि हमारे पेरेंट्स का जो लगाव था, वो जन्म के जगह जगह थी, वहाँ जाकर मिलकर देखें उसे कि वो कैसे थी। वो देखना चाहते हैं उनके, वो हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है, हम पोते पोतियाँ जो हैं वो हमसे सुनते हैं और हमसे पूछते हैं, और वो मौका अगर आएगा तो वो ज़रूर जाना चाहेंगे, वो देखेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर जाकर वो कैसे रहते हैं। भले ही हमारी ज़मीनों को, हमारी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कैप्चर किया, ये ना रहें,
लेकिन हम भी चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में 2-4 साल अगर लाइफ है तो हम वहाँ पर जाकर अपनी धरती को देखें, देखें भी क्या क्या है। अपनी धरती को देखें। आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। आप भी अब उम्र दराज हैं, आपने भी वो संघर्ष देखा है, वो दर्द देखा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 की धारा हटाई, उसके बाद कश्मीर में एक जो है बदलाव आ गया है, कश्मीर बदल रहा है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है जो हमारा है, उसको पाने के लिए अब आपकी भी कुछ इच्छा है। कैसे चाहते हैं कि आपके जीते जी ये हो जाए? जीते जी तो जी मन में तो उम्मीद तो अब जगी है। जैसे ये जो कुछ ये सुविधाएं मिली हैं, जहाँ तक मिली हैं, और जिस हुकूमत बनी है, इवन देखिए ये जो अब्दुल्ला वगैरह है जितने बोलते थे, अब उनका भी लिजा जो है वैसे कम है, वैसे सख्ती वाले नहीं है। बाकी बच्चों के साथ अगर कभी बात ऐसी होती है तो उनके मन में एक बार तो बड़ा आता है कि हम भी देखें। अब हमारी ज़िंदगी का 92 साल का हूँ मैं, क्या देखेंगे, लेकिन उम्मीद तो है कि जैसे अब जो कुछ हालात बन रहे हैं कश्मीर में, और अब पेपर में जैसे पढ़ते हैं कि दूसरे कश्मीर में जो पाकिस्तान पीओके है, अब लगता है कि वो लोग परेशान हैं। कभी ना कभी ये जो हालात ये ठीक होंगे, आपस में मर्ज करेंगे ज़रूर। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी कुछ बातचीत कुछ लोगों से, कोई कान कुछ कैसे आप सोचते हैं कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं? कोई खबरें आप लेते हैं या किस टेलीविज़न से या कैसे माध्यम से, क्या सोचते हैं? टेलीविज़न पर तो देखते हैं जी, वहाँ जितनी उनकी वो बदहाली है, नारेबाजी होती है कभी कभी इतनी कि, और हमारे वहाँ पे जो कोई 2-3 मंदिर रहे हुए हैं, मैंने ये भी देखा है, उनको भी उन्होंने अभी चाहे टूटे फूटे जो अब आगे उसको डैमेज नहीं कर रहे। अब देखता है क्या कि उनके मन में भी ये चीज़ें आ रही हैं, महंगाई है और परेशानी है। अब हालात जो है वहाँ भी कुछ ऐसे हैं कि वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ, और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी अब आए हैं, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने के दिखता है, अभी आपने ये सुना होगा कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना है वहाँ पर, रेल पुल का, अब्दुल्ला ने खुद उसकी प्रशंसा की है, और बड़े आराम से ये देखा। देखते तो वो भी होंगे, वो देखते तो वो कि जैसे हम उनके कभी कभी देखते हैं, तो वो तो रोज़ देखते होंगे भाई कितनी तरक्की कर रहा है ये हमारे वाला कश्मीर, हिंदुस्तान कश्मीर। तो ये हालात हम ना देखेंगे, हमारे बच्चे, उम्मीद है कि ये जल्दी ही ठीक होंगे और बच्चे ज़रूर जाए। बच्चों की जब बात करते हैं वो तो बड़े इच्छुक हैं कि हमें लेके चलो। हम हालात ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब लगता है इस हुकूमत ने जो कुछ किया है, ये जो सारी चीज़ें अभी देखिए, हमारा इन्होंने ये 370 जब ख़त्म किया और 35 एज ख़त्म किया है। आपको शायद ये लगे ना, लाखों के आदमी ऐसे ऐसे थे जम्मू में जिनको कभी नागरिकता दी नहीं, इन्हें कुछ की नहीं सुविधा नहीं दी। ये लोगों ने जब ये 35 से ख़त्म हुआ है तो वहाँ इतने आदमियों को वो नागरिकता दिया, और सर्विस ले सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें। पहले आज तक तो 70 साल तक किसी ने किया ही नहीं है, बिल्कुल ही। अब उम्मीद लगती है कि जो सुविधाएँ जो मिल रही हैं इसको वो भी खुश है, और पाकिस्तान वाले भी जो पीओके वाले हैं वो भी लगता है कि ठीक हो जाएगा। अब हमारी मेरी ख़ास करके जो उम्र के हिसाब से तो मुझे अब मन की इच्छा है, किसी वक्त सोचते हैं, मन में आता है कैसा गांव था, कैसा वो बचपन था, कहाँ कैसे कैसे, कभी कभी तो निराशा भी होती है, लेकिन फिर उसको बदल देते हैं कि भाई ठीक है, अब जब हमारे बस का नहीं था, हमें तो मजबूरन निकाला, और ये सारी मजबूरी जो भी थी, शांति से रहते हुए जैसे भी थे, क्योंकि दबे हुए थे, 35-30% हिंदू होते हुए भी उनके ऊपर वैसे राजा था। ये सब पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्लानिंग से ये सारे कबाइले ये जो आए हैं, और वो जो लगता ये है, अब बातें खुलती हैं कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री थी जो उस कबाइलियों के बेस में आती थी। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जब ये निकले हम बिम्बर से जैसे निकले, वो ऐसी आवाज़ निकालते, ओ वो ऐसे करते थे। उनकी आवाज़ का कोई ऐसी ट्रेनिंग दी हुई थी उनको, आवाज़ ऐसी निकालते थे वो, उस डरे हुए हम भागे को आगे ले गए। बाकी हमारा उनसे कोई सामना तो हुआ नहीं, हमने उनको, क्योंकि कोई ना हमारे पास उन्होंने मुँह धूक हमारे पास चलाई है या ना हमने, हम तो एक बार निकले हैं, फिर दोबारा घर की तरफ गए नहीं हैं। ईश्वर करे, यही प्रार्थना है कि ये मोदी के करे को ऐसे ही हालात करे, ठीक हो जाइए। अब तो उम्मीद तो है। बाकी आज तक ये जो गवर्नमेंट 70 साल से रही है, इन्होंने लेपा पोची की, ये इनकी इतनी हर चीज़ को परेशानी करके रख दिया। इसीलिए तो गांधी जी को कहा, अब गांधी जी कहते हैं ठीक है, हमें उस वक्त नहीं पता लगा, बात पता क्यों मारा उसने, वो अपने
कारण थे। वो कहते हैं जी सब कुछ दिया, फिर 65 करोड़ रुपया भी दिया, इतना भी करते हैं, उसको मार दिया उसने, बिल्कुल ही कर दिया। अपने अपने विचार हैं। अब उम्मीद है ठीक हो जाएगा, और जल्दी ठीक हो तो मैं तो इस हालत में भी जाऊंगा बिल्कुल ही। अगर एक अभी कुछ बने, मेरी ज़िंदगी कुछ हुई, चाहे किसी भी तरीके से हो, हवाई जहाज़ से हो या किसी चीज़ से, मैं अब भी जाऊंगा। मेरे बच्चे तो बड़े खुश हो जाएंगे जी। वो तो कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी देख के निराश भी होते हैं, आपने इतना कुछ देखा, इतनी तंगियाँ देखी। जब उनको सारी चीज़ें बताते हैं, पानी की चाहे समस्या होती है भी बढ़िया थी, हवा बहुत बढ़िया थी, जंगल था चारों तरफ, सब जंगल था, 3 तरफ हमारे तरफ जंगल था। कभी कभी वहाँ पे अगर आग लगती थी, जैसे आज कभी करते हैं, तो वहाँ का जो सेक था, वहाँ की जो गर्माइश थी, वो हमारे यहाँ पहुँचती थी। बहुत दूर तो था नहीं बिल्कुल ही, लेकिन क्या बनेगा, उम्र के हिसाब से किसी वक्त निराश होकर बैठ जाते हैं। बच्चे तो आप भी चाहते हैं, अगर हो तो हम देखेंगे। देखेंगे। आप प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी भी उम्मीद है, आप क्या कहना चाहते हैं, और उस इलाके के बारे में बताइए जहां से आप आए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मोदी जी ने जो काम किया है या कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि मोदी जी के टाइम में ही ये सब जो बदलाव है हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी त्रसित हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पपट गवर्नमेंट है, जो पीओक्यू में लगाई हुई है, जो पपट गवर्नमेंट लगा रखी है पाकिस्तानियों ने, उनकी भी अब बुरी हालत है। वहाँ पर आए दिन एजिटेशन होता है, आए दिन वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा ये बॉर्डर खोल दो, ये सुख सुविधा जो हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के पार्ट के जो जम्मू कश्मीर है वो मिल रही है वहाँ हो। पर मैं भी ये चाहता हूँ कि ये जल्दी हो जाए, और मुझे लगता है कि मोदी जी के जो 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 कार्यकलाप हैं, इसमें उनकी जो सोच है, उसमें मुझे लगता है ऑटोमेटिकली वो लोग जो हैं बॉर्डर खोल देंगे। इन्हें कोई हमला भी नहीं करना पड़ेगा, कोई एग्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा, वो लोग खुद ही आकर उसको खोल देंगे और हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। मुझे लगता है वो दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली होगा जब ये हो जाएगा, और ये मोदी जी के होते हुए ही होने की संभावना, पूरी संभावना है। पूरी संभावना है, एक उम्मीद है, एक नई रोशनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी अपने वतन वापस आना चाहते हैं, और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि सिर्फ बॉर्डर खोलना है और वो होगा, ऐसी उम्मीद ये अपने वतन के लोग जो विस्थापन का दर्द झेल चुके हैं वो कह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। धन्यवाद।